स्टोरी जैम में आपका स्वागत है। मैं यानी आरती आपको हर हफ्ते सुनाती हूँ कहानियाँ, कुछ नई, कुछ पुरानी, कुछ जानी, कुछ अनजानी। अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद है तो आप जहाँ भी सुन रहे हैं, स्पॉटिफाई, अमेज़ॉन म्यूजिक, गाना, एप्पल पॉडकास्ट, वहाँ सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर हफ्ते जब मैं नया एपिसोड बनाऊँ आपको इत्तिला मिल जाए। अगर आप स्टोरी जैम यूट्यूब पर सुनते हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ बने बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्टोरी जैम में आज सुनिए गुलजार की लिखी 10 पैसे और दादी। बस एक 10 पैसे के लिए झगड़ा हो गया दादी से और चक्कू घर से भाग गया। 10 पैसे भी कोई चीज होती है? राम मनोहर की जेब में कितनी रेजगारी रहती है, जब चाहे जाकर पतंग खरीद सकते हैं। एक कटी और दूसरे की कन्नी बंध गई। मांझे की चरखी बस भरी ही रहती है और सद्दी के कितने सारे पत्ते रखे हैं घर में। ये सब याद आते ही गुस्सा आ गया उसे। दादी है ही ऐसी गुन्नी, इसीलिए इतनी झुर्रियां हैं उसकी शक्ल पर। राम की दादी की शक्ल पर तो एक भी नहीं। एक के बाद एक उसे दादी के सारे नुक्स याद आने लगे। कान कितने ढीले ढाले हैं, जब भी गालों पर चूमती है तो आंखों पर लटक जाते हैं और पलकें तो हैं ही नहीं। रात को सोती है तो आधी आंखें खुली रहती हैं, मुंह भी खुला रहता है। दादी के कार्टून बनाता वो नंगे पांव ही रेलवे स्टेशन तक आ गया। बिना किसी इरादे के वो स्टेशन में घुसा और जैसे ही गार्ड ने सीटी दी वो दौड़ के गाड़ी में चढ़ गया। गाड़ी चलने के बाद ही उसने सोचा चलो घर से भाग जाए, और गाड़ी में ही उसने फैसला किया कि जिंदगी में खुद मुख्तार होना बहुत जरूरी है। यह भी कोई जिंदगी है, एक एक पतंग के लिए इतने बूढ़े बूढ़े लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़े। इसलिए तो उसके बड़े भाई भी दादी को छोड़कर बंबई चले गए थे और अब कभी नहीं आते। कितने साल हुए। गाड़ी के दरवाजे के पास बैठे बैठे उसे नींद आ गई। बहुत देर बाद जब आंख खुली तो बाहर अंधेरा हो चुका था और तब उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो वाकई घर से भाग आया है। दादी पर गुस्सा तो कुछ कम हुआ था, लेकिन गिला और शिकायतें अभी तक गले में रुंधी हुई थीं। 10 पैसे कौन सी ऐसी बड़ी चीज है? अब अगर पूजा की कटोरी से उठाए तो चोरी थोड़ी हुई, भगवान की आंखों के सामने लेकर गया था। खुद ही तो कहती हैं दादी कि उसके देवता जागृत हैं, दिन रात जागते रहते हैं, कभी नहीं सोते। नहीं, वो आंखें बंद कर लें तब भी देख सकते हैं। तो 10 पैसे कैसे नहीं देखे, और देखे तो बताया क्यों नहीं दादी को? वो तो समझती हैं मैंने चोरी की है। दादी के भगवान भी उसी जैसे हैं, घुन्ने, कम सुनते हैं, कम देखते हैं। किसी ने दरवाजे से हटकर अंदर बैठने के लिए कहा। स्टेशन आ रहा था शायद। गाड़ी आहिस्ता हो रही थी। गाड़ी के रुकते रुकते एक बार तो ख्याल आया कि लौट जाए, लेकिन स्टेशन पर टहलते हुए पुलिस वालों को देखकर उसका दिल दहल गया। वो बिना टिकट था, ये ख्याल भी पहली बार हुआ उसे। उसने सुना था बिना टिकट वालों को पुलिस पकड़कर जेल भेज देती है और वहां चक्की पिसवाती है। दरवाजे के पास ठंड बढ़ गई थी। वो अंदर की तरफ सीटों के दरमियान आकर बैठ गया। गाड़ी चली और लोग अपनी अपनी जगहों पर लौटे तो संदूक, पेटी, बिस्तर के ऊपर नीचे से होता हुआ वो खिड़की के बिल्कुल नीचे जाकर फिट हो गया। थोड़ी देर बाद उसे भूख और प्यास का एहसास सताने लगा। खुद मुख्तारी के मसले एक एक करके सामने आने लगे। उसे भूख भी सता रही थी, प्यास भी। ऊपर वाली बर्थ पर सोए हुए हजरत की सुराही मुसलसल ट्रेन के हिचकोलों से झूल रही थी और सुराही के मुंह पर औंधा लगा हुआ गिलास भी मुसलसल किट किट किए जा रहा था। उसी वक्त नीली वर्दी पर पीतल का चमकता हुआ बिल्ला लगाए टिकट चेकर दाखिल हुआ। उसके पीछे पीछे उसका असिस्टेंट एक बिना टिकट वाले को गुद्दी से पकड़े हुए दाखिल हुआ। चक्कू की तो जान ही निकल गई। चलती हुई गाड़ी से ये आदमी कैसे अंदर आ गया? स्टेशन से चढ़ते हुए देखा नहीं था। जरूर कहीं छुप के बैठे रहते होंगे ये लोग। सीट के नीचे ही नीचे घिसटता खिसकता
वो नीली वर्दी के पीछे की तरफ जा पहुंचा। फिर वहां से खिसकता हुआ डब्बे के दूसरी तरफ जा निकला, जहां उसे टॉयलेट नजर आया। बस उसी में घुस गया और निक्कर खोल के कमोड पर बैठ गया। पखाने में थोड़ी कोई टिकट पूछने आएगा। ये ख्याल भी आया कि दूसरे लोग ये तरकीब क्यों नहीं इस्तेमाल करते, और वो चेचक के दागों वाला तो कर ही सकता था, जिसे टीटी के असिस्टेंट ने गुद्दी से पकड़ रखा था। बहुत देर बैठा रहा। नंगी टांगों पर ठंड लग रही थी, हवा भी। थोड़ी देर कमोड पर बैठे बैठे नींद भी आने लगी थी। फिर गाड़ी ने पटरी बदली। एक धक्का सा लगा, रफ्तार भी कुछ कम होने लगी। बड़ी एहतियात से उसने टॉयलेट का दरवाज़ा खोला। बाहर कोई स्टेशन आ रहा था। झांक कर देखा तो नीली वर्दी कहीं नजर नहीं आई। जरूर कहीं छुपकर बैठा होगा, वरना चलती गाड़ी से कहाँ जाता। गाड़ी रुकी तो फौरन उतर गया। सुनसान सा स्टेशन, आधी रात का वक्त, कोई उतरा भी नहीं। गाड़ी थोड़ी देर खड़ी हाँफती रही, फिर भक भक करती हुई आगे चल दी। चक्कू एक बेंच पर सिकुड़ के अपनी टांगों में मुंह देकर बैठ गया और फौरन ही तकिए की तरह लुढ़क गया। ठक ठक करता लालटेन हाथ में लिए एक चौकीदार आया और कान से पकड़कर उसे उठा दिया। चल बाहर निकल, घर से भाग के आया है क्या? चल निकल, नहीं तो चौकी वाले धर के ले जाएंगे, चक्की पिसवाएंगे जेल में। एक ही धमकी में वो लड़खड़ा कर खड़ा हो गया। चौकीदार ठक ठक करता फिर गायब हो गया। चक्कू प्लेटफॉर्म के नीचे की तरफ टहल गया, जहां मध्यम सी रोशनी में एक बोरियों का ढेर नजर आ रहा था। बोरियों के पीछे ही कोई बुढ़िया दादी की तरह मुंह खोले सो रही थी। फटा पुराना एक लिहाफ ओढ़े, कोई भिखारन होगी। नींद और बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो उसी भिखारन की लिहाफ में घुस गया। उसे लगा जैसे दादी के लिहाफ में घुस रहा है। गांव में अक्सर ही होता था। मिरासन अपने पास सुलाती थी और वो रात को उठकर दादी के लिहाफ में घुस जाता था। सर जमीन पर टिकाते ही सो गया। सुबह जब उठा तो वैसे ही बुढ़िया से लिपट कर सोया हुआ था। भिखारन के सिरहाने पड़े कटोरे में रेजगारी पड़ी थी। फिर वही कटोरी याद आ गई। कल रात की भूख उभर आई। इतनी सारी रेजगारी क्या करेगी बुढ़िया? दादी से पूछो तो कहती थी, मर कर भी जरूरत पड़ती है पैसों की, वरना इस काठी को जलाएगा कौन? झूठी। कितनी लकड़ियां पड़ी थी घर में? उसकी नजर फिर कटोरी पर गई। एक 10 पैसे निकाल भी लिए तो क्या है? यहां तो भगवान भी नहीं, दादी भी नहीं। मांग लूं तो शायद खुद ही दे दे। उसने इधर उधर देखा। कैंटीन के पास रखी अंगीठी का धुआं कोहरे के ऊपर चढ़ता जा रहा था। उसने 10 पैसे उठा लिए, बुढ़िया का लिहाफ ठीक किया और टॉयलेट की तरफ चला गया। आकर मिट्टी से हाथ धोए। दादी ने सिखाया था, साबुन ना हो तो चूल्हे की राख से हाथ मांज लिया करो, और राख भी ना हो तो गमले से थोड़ी सी मिट्टी ले लो, लेकिन आकर हाथ धोया करो। उसने ठंडे पानी से हाथ धोए। किसी ने कोयला मसल कर रखा था हौदी पर, मंजन किया होगा। उसने दांत भी मांज लिए, मुंह हाथ भी धोया। हाथ झटक के सुखाए और नेकर की जेब में हाथ डालकर पोंछे तो ठंडे ठंडे 10 पैसे के सिक्के ने हाथ पर काट खाया। वापस लौटा तो बुढ़िया के पास 3-4 आदमी खड़े थे। एक उसके सिर के पास बैठा हुआ था, कह रहा था, बिल्कुल अकड़ गई है, मरे भी 8 घंटे तो हो गए होंगे, रात नींद में चल बसी शायद। चक्कू वहीं घबराकर खड़ा हो गया। वेटिंग रूम से भी कुछ लोग उसी तरफ आ रहे थे। अब क्या होगा इसका? स्टेशन मास्टर आएगा तो किसी को खबर करेगा। किसको? म्यूनिसिपालिटी को। वही जलाएगी ले जाकर। जो पास बैठा था उसने लिहाफ खींचकर मुंह ढक दिया। चक्कू ने नेकर की जेब से 10 पैसे निकाले और बुढ़िया के कटोरे में फेंक दिए। सब ने देखा उसकी तरफ और वो भाग लिया, तेज, बहुत तेज, दादी के पास।
आज की कहानी आपको कैसी लगी अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा। साथ ही सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके फैमिली और फ्रेंड्स में आप जैसे ही कहानियों के शौकीन कदरदान और हैं, उन्हें ये कहानी व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी, लेख या कविता के साथ। तब तक अलविदा।